आज हम जयपुर के पास जो है राजस्थान का वो ऐतिहासिक शहर आमेर, उस पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जगह और खासकर यहाँ के शानदार किले मतलब आमेर फोर्ट उसके बारे में काफी कुछ बताती है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों को और समझते हैं कि आमेर में ऐसा क्या खास था या है। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है मतलब कि 1727 में जब जयपुर बना उससे बहुत पहले आमेर ही राजधानी हुआ करती थी कछवाहा राजपूतों की। तो ये किला महज एक ढांचा नहीं है, ये इतिहास का उस समय की सत्ता का प्रतीक है। अच्छा, तो ये कछवाहा राजपूतों की विरासत। स्रोत कहते हैं कि किला बनना शुरू हुआ 1592 में। राजा मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया था। ये तो वही राजा मानसिंह है ना जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। बिल्कुल वही, बिल्कुल। उनका जो प्रभाव था, उनकी पहुंच थी, वो इसके शुरुआती निर्माण में साफ झलकती है। और बाद में जैसे राजा जयसिंह प्रथम आए, उन्होंने इसमें और काम करवाया, इसे और बड़ा और भव्य बनाया। हम्म। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल, ये सिर्फ मटीरियल नहीं था, शाही रुतबे की निशानी भी था। और लोकेशन देखो इसकी, एक पहाड़ी पर नीचे माउता झील का नजारा, कितना स्ट्रेटेजिक और सुंदर है ना। हाँ बिल्कुल। और इसकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि इसमें हिंदू और मुगल दोनों शैलियों का मिक्स है। ये बस दिखने में अच्छा लगता है या इसका कोई मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं थी, ये उस दौर की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक सच्चाई थी उसे दिखाता है। मतलब ये मिक्सचर दिखाता है कि कैसे राजपूत राजाओं ने मुगल पावर के साथ एक तरह का तालमेल भी रखा और अपनी पहचान, अपनी कला उसको भी जिंदा रखा। अच्छा, एक तरह का बैलेंस। हाँ, एक बैलेंस था जो पत्थरों पर दिखता है। और किले के अंदर की जो जगहें हैं वो तो कमाल ही हैं। जैसे शीश महल। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है कि पूरा का पूरा शीशों से जड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी कि एक मोमबत्ती भी जलाएं तो कैसा लगता होगा, पूरा कमरा जगमगा जाता होगा। हाँ बिल्कुल, हजारों छोटे छोटे शीशों का काम। मतलब उस समय की कारीगरी का आप अंदाजा लगाइए, बेहतरीन नमूना है। और फिर है सुख निवास। नाम ही कितना अच्छा है, सुख निवास। हम्म। इसमें कहते हैं कि पानी की पतली पतली नालियों का जाल बिछा था, जिससे हवा ठंडी होकर अंदर आती थी। अरे वाह। सोचिए, रेगिस्तान की गर्मी में एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है, दिखाता है कि कितने एडवांस थे वो लोग। वाकई कमाल की बात है। अच्छा, तो आज की तारीख में अगर कोई वहां जाए तो क्या एक्टिविटीज है? मैंने सुना था हाथी की सवारी बहुत होती थी। हाँ, वो किले तक हाथी पर बैठकर जाना, वो कई दशकों तक पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि अब पिछले कुछ सालों में जो जानवरों के वेलफेयर की चिंताएं बढ़ी हैं, उसकी वजह से अब कई लोग जीप लेना या पैदल चढ़ना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बदलाव आया है। हाँ, एक नैतिक बदलाव कह सकते हैं। और शाम को वहां एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ओ हाँ। वो आमेर के इतिहास को आवाज और रोशनी से जिंदा कर देता है। बड़ा अच्छा लगता है वो। और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो ये जगह जन्नत है। हर कोना खूबसूरत है। और आसपास भी किले हैं, है ना? अशरोत, जयगढ़ और नाहरगढ़ का जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल। आमेर किले के ठीक ऊपर ही जयगढ़ किला है। वो असल में आमेर की सुरक्षा के लिए ही बना था और एक गुप्त सुरंग से आमेर किले से जुड़ा हुआ भी है, ऐसा कहते हैं। अच्छा। और वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जय बाण रखी है। वो अपने आप में देखने लायक चीज है। हम्म। और थोड़ा आगे फिर नाहरगढ़ किला है। वो शहर की सुरक्षा दीवार का हिस्सा था। वहां से आज पूरे जयपुर शहर का क्या शानदार नजारा दिखता है। वाह। तो ये तीनों किले मिलकर उस समय की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं। मतलब आमेर अकेला नहीं था, एक पूरे सिस्टम का हिस्सा था। और घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम मौसम के लिहाज से? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि अक्टूबर से मार्च का टाइम सबसे सही है। मौसम बढ़िया रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, घूमने में आसानी रहती है। गर्मियां मतलब अप्रैल से जून वो काफी तेज होती हैं वहां, तो उस टाइम थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर निचोड़ निकालें, हमने देखा कि आमेर किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है। ये कछवाहा राजपूतों की शान है, हिंदू मुगल आर्किटेक्चर का संगम है, शीश महल और सुख निवास जैसी अनोखी इंजीनियरिंग है इसमें, और जयगढ़, नाहरगढ़ जैसे किलों के साथ मिलकर ये एक पूरा ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जयपुर बनने से पहले के इतिहास की कुंजी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक किला सिर्फ लड़ाई या ताकत का निशान नहीं होता। वो उस युग की कला, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका कल्चरल एक्सचेंज, उन सब का आईना होता है। ये दीवारें आज भी हमें खींचती हैं,
शायद इसीलिए कि इनमें इतिहास की न जाने कितनी परतें छुपी हैं। और एक सवाल मन में रह जाता है कि इन दीवारों के भीतर अभी और कौन से राज दबे हो